एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम चैप्टर कर रहे हैं सेवेंथ, और सेवेंथ यूनिट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की हम एक्सरसाइज 7.2 पे आ चुके हैं, जिसमें हमने जो ट्रेपीजोडियल रूल है उसको फिनिश कर लिया है। आज हम सिम्पसन रूल का है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, वो मैं आपको करवा देता हूँ बेटा, जो एग्जाम में आया है कई बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि 0 से आपका 10 है और x स्क्वायर dx है, और इसको सिम्पसन रूल से आपको कितने ऑर्डिनेट्स, 11 ऑर्डिनेट दे रखे हैं उसने, 11 ऑर्डिनेट्स दिए उसने। कितने दिए? ऑर्डिनेट्स दिए उसने। इसमें आपको, जब आपको ऑर्डिनेट्स देगा, एक क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट इंटरवल का करवा दिया। अब ये ऑर्डिनेट अगर गिवन देगा तो ऑर्डिनेट से भी आपको इंटरवल फाइंड आउट करने आने चाहिए। तो उसके लिए आपको पहले सिम्पसन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है सिम्पसन रूल? अगर आपका इंटीग्रल है a to b y dx, तो आप h/3 y1 प्लस y2n प्लस 1 प्लस 2 इंटू में, प्लस 2 इंटू में सारी की सारी क्या करोगे आप? सारी की सारी क्या वैल्यू हो जाएंगी? ओड वैल्यू हो जाएंगी। y3 y5 अप टू y2n माइनस 1, और प्लस 4 इंटू सारी की सारी इवन वैल्यू y4 y6 y8 अप टू y2n। ये आपका क्या होगा? सिम्पसन रूल होगा। ये आपका क्या होगा? सिम्पसन रूल का आपका क्या होगा? फॉर्मूला। क्या होगा ये आपका फॉर्मूला? कई बार ये फॉर्मूला है उसी को आपसे पूछ लेता है, पूछा गया कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन। h क्या होता है इसमें? h की वैल्यू क्या होती है? बार बार हमने बताई। h क्या होगा? इनका गैप b माइनस a अपॉन n, b माइनस a अपॉन n। अब b क्या है यहाँ पर? a क्या है? लोअर लिमिट, और b क्या है? आपकी अपर लिमिट। ऑर्डिनेट्स है, ऑर्डिनेट से इंटरवल आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो उस केस में आप h की वैल्यू क्या होगी? जब आपको ऑर्डिनेट्स गिवन होंगे b माइनस a अपॉन n माइनस 1, तो b कितना? 10 माइनस 0 बाई 11 माइनस 1, 10 बाई 10 कितना आ गया? 1। h की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1। क्या आ गई h की वैल्यू? 1। क्या आ गई h की वैल्यू? 1। अब h 1 है तो आपको हर एक इंटरवल, 10 इंटरवल आपको बनाने हैं, उसके अंदर हर एक में आपका 1 का गैप होगा। तो फर्स्ट इंटरवल आप कहाँ से शुरू करोगे? 0 से, सेकंड 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। देखो 10 होने चाहिए। एक इंटरवल होगा 0 और 1 के बीच में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और कितने इंटरवल थे? कितने इंटरवल थे इसके अंदर? हाँ, 10 इक्वल इंटरवल हैं। कितने इंटरवल हैं? 10 इक्वल इंटरवल हैं। कितने इंटरवल हैं? 10 इक्वल इंटरवल हैं। तो क्लियर है? क्लियर है। अब ये वैल्यू जो आपकी ये है x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 और x11 की। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे? y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y10 y11 तक। फॉर्मूला आपका क्या रहेगा? अगर हम सिम्पसन रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो h/3 इंटू y1 प्लस कहाँ तक चला गया है? y11 तक, प्लस 2 इंटू y3 y5 y7 y9 प्लस 4 इंटू y4 y6 y8 और y10। ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपके पास 10 इक्वल पार्ट है, वो देखता तो नहीं, बट फिर भी मैंने बड़े से बड़ा क्वेश्चन उठा लिया। इसमें आपको 4 या 5 इंटरवल तक ही देगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं देगा। अब आप निकालो y इज इक्वल टू आपका x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो आप x1 अगर 0 लोगे तो y1 आपका क्या हो जाएगा? x1 का होल स्क्वायर मीन्स 0 का होल स्क्वायर मीन्स y1 भी आपका क्या आ गया? 0। क्या आ गया आपका? y1 0। नेक्स्ट आपका x2 आपका अगर 1 है
तो y2 क्या होगा, x2 का होल स्क्वायर मीन्स 1 का होल स्क्वायर, और 1 का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है, क्या होता है आपका 1 होता है। तो x2 और y2 आ गया आपका। नेक्स्ट है आपका, अगर आप x3 इज इक्वल टू कितना लिया, कितना लिया, x3 की वैल्यू आपने 2 ली, तो y3 क्या आ गया आपका x3 का होल स्क्वायर, क्योंकि y इज इक्वल टू है आपका x स्क्वायर, तो x को x3 में कन्वर्ट करना है y3 फाइंड आउट करने के लिए, तो 2 का होल स्क्वायर कितना बन गया 4। नेक्स्ट आप क्या फाइंड आउट करोगे, x4, x4 की वैल्यू कितनी ले ली आपने 3, तो y4 क्या हो जाएगा आपका x4 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 3 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 3 का होल स्क्वायर क्या आ गया आपका 9, क्या आ गया आपका 9। यहाँ तक आया आपको समझ में, आया समझ में, क्लियर है। टेबल में यूं बना रही हूं ताकि आपको आराम से स्टेप टू स्टेप समझ में आ जाए। नेक्स्ट आपको निकालो x5, x5 अगर आपका 4 है तो y5 क्या हो जाएगा x5 का होल स्क्वायर, और y5 क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, और 4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16, क्या होता है 16। नेक्स्ट अगर आप निकालोगे x6 अगर आपका 5 है तो y6 क्या हो जाएगा x6 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 5 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 25। क्लियर है। और इसके बाद आपका क्या आ गया, इसके बाद क्या आ गया आपका x7 आपका 6, तो y7 क्या हो जाएगा x7 का होल स्क्वायर, और y7 क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, y7 क्या आ गया आपका 36, क्या आ गया आपका 36। नेक्स्ट है x8 अगर आपका 7 है तो y8 आपका क्या हो जाएगा x8 का होल स्क्वायर, y8 आ गया आपका 7 का होल स्क्वायर, y8 आ गया आपका 49, क्या आ गया आपका 49। नेक्स्ट आप निकालो, क्या करोगे नेक्स्ट x9 यहां से कर लो। नेक्स्ट आपका x9 अगर आपका 8 है, x9 अगर आपका 8 है तो y9 क्या हो जाएगा x9 का होल स्क्वायर, और y9 क्या हो जाएगा x9 कितना 8 का होल स्क्वायर, y9 क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर कितना आ गया आपका 64, कितना आ गया 64। नेक्स्ट आपका x10 अगर आपका क्या है 9 है तो y10 आपका क्या हो जाएगा x10 का होल स्क्वायर मीन्स 9 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 81। और लास्ट आपका बच गया, उसको हम यहीं पर कर लेते हैं। लास्ट आपका बच गया 11, x11 अगर आपका क्या है 10 तो y11 क्या हो जाएगा x11 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 10 का होल स्क्वायर, और y11 आ गया आपका 100, कितना आ गया आपका 100। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर सिर्फ आपको वैल्यू पुटअप करनी है। h कितना आया था आपका, सॉरी h नहीं निकाला हमने, यहाँ पर h अपना क्या हो जाएगा, ये a है, h क्या हो जाएगा, सॉरी h तो निकाल रखा हमने, ये निकाल रखा 1 है, h कितना है 1/3 इंटू y1 फर्स्ट वैल्यू है 0 प्लस y11 है 100, लास्ट है आपकी 100 प्लस 2 इंटू y3 है आपकी 4 प्लस y5 16 प्लस y7 36 प्लस y9 ये रही 64 प्लस 4 इंटू y4 9 प्लस y6 25 प्लस y8 49 और y10 है 81। इन सब की क्या करनी है आपको कैलकुलेशन, और इसको सोल्व कर लो। 1/3 0 में 100 ऐड 100 प्लस 2 इंटू इनको ऐड करो, देखो कितना बन गया यहाँ से 36 और 64 100 और 100 और 20 कितने बन गए 120 प्लस 4 इंटू ये देखो टोटल ये कितने बन गए 25 और 9 कितनी आई इसकी कैलकुलेशन
165 आएगी। कितनी आएगी इनका एडिशन 165। अब 1/3 100 प्लस 240 हो गया, 12 2 24 प्लस 4 से 4 5 20 4 6 24 24 और 2 26 4 1 4 और 2 6। तो यहाँ से आपने इसको ऐड किया तो कितना आ गया 0 0 और 1000। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 1000। कितना हो जाएगा 1000/3। 1000/3 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बेटा, 8 मार्क्स कम नहीं होते। और सिर्फ अगर आपने मेरे ये मैंने वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन सोल्व कराए, दोनों की अलग अलग वीडियो बनाई है, दोनों लेक्चर को अगर आप 5 टाइम्स देखोगे तो मैं नहीं मानती कि कोई बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन है वो नहीं कर पाएगा। उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रोंग होनी चाहिए, ये बात जरूर है। क्या था हमारा सिम्पसन रूल था 0 to 10 11 ऑर्डिनेट। एक मैंने डायरेक्ट इंटरवल का करवा दिया था, जिसमें इंटरवल देगा तो उसमें आपको n-1 नहीं करना, उसमें डायरेक्ट n होता है। और ऑर्डिनेट देगा तो ऑर्डिनेट से इंटरवल हम n-1 करके फाइंड आउट करते हैं। तो सिम्पसन रूल क्या कहता है, a to b y dx s/3 y1 plus y2n plus 1 plus 2 into में सारी की सारी ओड वैल्यू y3 y5 y2n minus 1 plus 4 into y4 plus y6 y8 और y2n तक चला जाएगा। यहाँ पर h क्या होता है b minus a upon n। h क्या होता है b minus a upon n होता है। तो यहाँ से आपकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट b है, तो b minus a upon n minus 1 क्यों, क्या, क्योंकि ऑर्डिनेट्स गिवन थे। तो ऑर्डिनेट 11 थे, 11 minus 1 ऊपर 10 minus 0, 10 में से 0 गया 10 हो गया, 11 में से 1 गया 10, 10/10 1। h का h की वैल्यू 1 आ गई। और h क्या है, एक इंटरवल के अंदर का गैप। फर्स्ट इंटरवल 0 से शुरू करना, आपको 0 में 1 ऐड किया, 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 में, ऐसे आपको कहाँ तक जाना 10 तक। क्यों, इनके बीच में आपको देख लेना 0 और 1 के बीच में एक इंटरवल पढ़ते थे ना 10th में, 10 से 20 20 to 30, तो ये इंटरवल होते थे ऐसे। तो ऐसे ही आपको बनाने हैं। तो 0 से 10, 0 से 1 का एक इंटरवल, 1 से 2 का 2 हो गया, 2 से 3 का 3, 4 से 5 का 5 से 6 का, आपको x11 तक जाना है। अब y = आपको क्या दे रखा है, ये ध्यान रखना है, x² है, तो आपको निकालना है y1 y2 y3 y11 तक जाना। तो फॉर्मूले में हमने रख लिया h/3 y1 प्लस y11 प्लस 2 इंटू y3 y5 y7 और y9 प्लस 4 इंटू सारी की सारी इवन वैल्यूज y10 तक की। तो यहाँ से आपने y = x² लिया, तो x1 पहली वैल्यू, अगर आपने x1 की 0 ली तो y1 क्या हो जाएगा 0 का y1 बराबर x1 का होल स्क्वायर, x1 की 0 थी, 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया। नेक्स्ट y2 x2 अगर 1 ली तो y2 x2 का होल स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू 1 है, 1 का होल स्क्वायर 1। इसमें तो इजीली कैलकुलेशन है, होल स्क्वायर वाली है। नेक्स्ट x3 की वैल्यू 2 है, तो y3 की क्या हो जाएगी x3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4। नेक्स्ट x4 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, तो y4 3 का होल स्क्वायर 9 आ जाएगा। x5 की वैल्यू 4 है, तो y5 क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, सॉरी x5 की वैल्यू 4 है, तो y5 क्या हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर 16। और x6 अगर 5 है, तो y6 क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर 25। नेक्स्ट x7 अगर 6 है, तो y7 क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर 36। y8 अगर 7 है, तो x8 अगर 7 है, तो y8 क्या हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर 49। नेक्स्ट है x9 अगर 8 है, तो y9 क्या हो जाएगा x9 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 8 का होल स्क्वायर 64। नेक्स्ट x10 अगर आपकी 9 है, तो y10 x10 का होल स्क्वायर, 9 का होल स्क्वायर 81। x11 अगर आपकी 10 है, तो y11 क्या हो जाएगा x11 का होल स्क्वायर, मतलब 10 का होल स्क्वायर 100। सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, फॉर्मूले में पुट अप कर ली। y1 की 0 थी और y11 की 100 प्लस 2 इंटू y3 की y5 की कितनी थी y7 की y9 की, इनको ऐड किया 120 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 y4 y6 y8 y10 की सारी वैल्यू पुटअप करी, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया 660 आया, इनको ऐड किया 1000 आया, डिवाइडेड बाई 3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बेटा
एक बार और देखें मेरे कहने से और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना मैडम कौन सा है वो स्टेप समझ में नहीं आया, मार्क करके मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।